रिकैप कर लेते हैं एक बार मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। सब लोग इधर ध्यान दो। तो अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है वेलोसिटी v के साथ, चार्ज अगर q है, वेलोसिटी v के साथ अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो फोर्स कितना होगा? हाँ या ना? अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड मूविंग विद वेलोसिटी v इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। हाँ या नहीं? जहाँ पे थीटा बताता है एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये तो देख लिए थे ना, एनालिसिस भी किए थे। अगर कोई चार्ज पार्टिकल Q है वो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो चार्ज पार्टिकल का पाथ क्या हो जाएगा? सर्कल हो जाएगा उस मैग्नेटिक फोर्स के कारण। तो बोलो यार, यस सर। चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी कितना? v, और ये किस में मूव कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड v में। क्लियर है ना? और इस सर्कुलर मोशन में जो होगा, रेडियस क्या होगा, टाइम पीरियड कितना लगेगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, सब हम लोग निकाल चुके हैं। दूसरा हम लोग देखे थे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव करता है तो नेट फोर्स कितना लगेगा उस पे? 0। नेट फोर्स क्या लगेगा? 0। और अगर कोई भी फोर्स अगर नहीं लग रहा है किसी भी पार्टिकल के पास तो जिस मोशन में उसी मोशन में क्या रहेगा? कंटिन्यू रहेगा। अरे है नहीं, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में वो क्या करेगा? कंटिन्यू करेगा। देयर विल बी नो एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, देयर विल बी नो एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ द पार्टिकल, मोशन ऑफ द पार्टिकल। हाँ या ना बोलो। और थर्ड हम लोग कल देखे थे, अगर कोई चार्ज पार्टिकल एंगल थीटा बनाते हुए, मान लेते कोई चार्ज पार्टिकल है जो वेलोसिटी v के साथ किसी मैग्नेटिक फील्ड b में मूव कर रहा, मैग्नेटिक फील्ड b में मूव कर रहा एंगल थीटा बनाते हुए, तो कल हम लोग देखे थे कि पाथ कैसा बन जाता है? हेलिकल। पाथ कैसा बनता है? हेलिकल। ये पाथ आपका कुछ इस तरह बन जाता है चार्ज पार्टिकल। क्लियर है ना? ये लोग पढ़े थे कल? अरे पढ़े थे ना? और इस हेलिकल पाथ का हम लोग निकाल लिए थे कि रेडियस क्या होगा, निकाले थे ना? r इज इक्वल टू निकाले थे mv sin थीटा डिवाइडेड बाय qb। टाइम पीरियड भी निकाल लिए थे, 2 पाई m बाय qb। टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट है, वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी भी निकाल लिए थे qb बाय 2 पाई, और पिच भी निकाल लिए, निकाले थे ना? पिच p इज इक्वल टू निकाले थे, हाँ, जो होगा टाइम पीरियड d है ना, v cos थीटा। क्या होगा? v cos थीटा 2 पाई m इंटू v cos थीटा इंटू v cos थीटा डिवाइडेड बाय qb। निकाले थे? ये पूरा का पूरा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हाँ या ना? तो इधर ध्यान देना है। सबसे पहले चीजों को समझो, रिकैप भी करवा दे रहे, तुमको समझ में आना चाहिए। कितना बार रिपीट कर चुके हैं ये फॉर्मूला सारा। बेसिक ऑब्जेक्टिव को पुट एंड गेट वाला जो आंसर है, फॉर्मूला पुट करो, आंसर लाओ। डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं? क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये तो मैग्नीट्यूड देगा ना। और डायरेक्शन के लिए भी हम तुमको बताएं, राइट हैंड पाम रूल। हाँ ये नहीं, सबसे पहले ये पाम को, ये जो तुम्हारा राइट हैंड उसके पाम को v के डायरेक्शन में रखना है, और किधर कर्ल करना है? d के। किधर के डायरेक्शन में? d के। तो जो थंब होगा वो किसका डायरेक्शन बताएगा? फोर्स का। किसका बताएगा? फोर्स का। हाँ या ना? आज हम लोग देखेंगे फोर्स ही, चूंकि डिस्कस करें तो भी हम लोग फोर्स के ही बारे में स्टडी करेंगे। अब चार्ज ना लेके हम लोग करंट लेते हैं। करंट किसको बोलते हैं? करंट भी होता है फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। हाँ या नहीं? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आज हम लोग देखेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक, प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। देखो ये सिंबल जो है बताया था, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। क्या एग्जिस्ट कर रहा है? यूनिफॉर्म। तो सबसे पहले मैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले रहा हूँ, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है इस जो बोर्ड पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये ना, उसके परपेंडिकुलर, और फील्ड किधर जा रहा है? अंदर की तरफ। किधर जा रहा है? अंदर की तरफ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड को मैं B मान रहा हूँ।
कितना मान रहा हूँ बी। यहाँ पे कंडक्टर लगा, इस मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर रखा हुआ है, ये कंडक्टर मैंने ले लिया ना। इस कंडक्टर का नाम तुमको जो देना है, तो इस कंडक्टर का नाम हम लोग ए बी दे देते हैं। क्या देते हैं? ए बी। और इस कंडक्टर का जो लेंथ है वो मैं मान लेता हूँ एल। क्या मान लेता हूँ? एल, लेंथ ऑफ द कंडक्टर एल। और इस कंडक्टर में जो है करंट फ्लो कर रहा है वो है आई। क्या है? आई। कितना करंट फ्लो कर रहा है इस कंडक्टर में? आई। क्लियर है ना? कोई दिक्कत है क्या? हाँ या नहीं? तो कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो करंट क्यों होता है? करंट होता है फ्लो ऑफ चार्जेस के कारण। क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्जेस के कारण। इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। तुम देख सकते हो, और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। करंट का डायरेक्शन क्या होता है? करंट का डायरेक्शन होता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अरे होता है ना? तो करंट अगर लेफ्ट से राइट जा रहा है, लेफ्ट से राइट, तो ये जो आपका इलेक्ट्रॉन्स होगा किधर जाएगा? राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। एक एक करके सब कुछ हम लोग एज्यूम करेंगे। सबसे पहले मैं मान लेता हूं, और ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है कंडक्टर का वो मैं मान लेता हूं ए। क्या मान लेता हूं? ए, स्मॉल। क्लियर है? हाँ या ना? तो एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले मैं मान लेता हूं लेट B इज इक्वल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। एवरीवेयर द स्ट्रेंथ ऑफ यूनिफॉर्म द मैग्नेटिक फील्ड इज सेम। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? तुम अच्छे से लिखना, मैं यहीं पे लिख देता हूं। क्लियर है? L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर AB। L is equal to length of conductor AB which is placed in magnetic field. अरे हाँ या ना? Length of the conductor AB. Small a क्या है? Cross sectional area. Cross sectional area. और करंट कितना है? I. सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स मानते हैं। यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो मैं मान लेता हूँ कैपिटल N। कितना मान लेता हूँ? कैपिटल N is equal to total number of electrons. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? अरे बोलो यार। और V इज इक्वल टू वॉल्यूम। V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। तो ये जो कंडक्टर तुमने AB लिया उसका वॉल्यूम कितना होगा? सिलिंड्रिकल दिख रहा है ना? सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? पाई आर स्क्वायर है। पाई आर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया, और H मतलब हाइट, L है ना? तो वॉल्यूम हम ऑलरेडी बता चुके हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया A इंटू लेंथ L क्या कहलाता है? वॉल्यूम। क्या कहलाता है? वॉल्यूम। अरे बोलो यार। E इज इक्वल टू चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। क्लियर है क्या? अरे बोलो। स्मॉल n में मान लेता हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में तुम्हारे पास कितना इलेक्ट्रॉन है? तो स्मॉल n इज इक्वल टू जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। अरे हाँ या नहीं? टोटल वॉल्यूम कितना है? A है। तो यहाँ से कैपिटल N निकाल सकते हो। कैपिटल N इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू A इंटू L। L में कैपिटल नहीं होगा जगह। अरे बोलो यार। N इंटू A इंटू L। अरे होगा ना? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है E। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? E, स्मॉल e। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है? N। तो टोटल चार्ज कितना होगा? Ne। अरे होगा ना? तो Q इज इक्वल टू टोटल चार्ज। Q is equal to total charge which is flowing through this conductor. Total charge is equal to जाएगा total number of electrons into E. अरे होगा? स्मॉल n को रिप्लेस करो कैपिटल N को। कैपिटल N is equal to small n into A into M into E होगा? अरे होगा ना? चार्ज तो तुम्हें मिल गया। अब यही चार्ज टोटल चार्ज फ्लो कर रहा है। ये सारे चार्ज है ना? अरे बोलो यार। ये सारे चार्ज किसमें मूव कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड B में। तो इस पे फोर्स लगेगा क्या? नहीं। हम लोग अभी तक क्या पढ़े हैं कि कोई भी चार्ज या चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है वेलोसिटी v के साथ, तो उस पे क्या लगेगा? फोर्स। क्या लगेगा? फोर्स। और ये इलेक्ट्रॉन का जो एवरेज वेलोसिटी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो इनका कुछ एवरेज वेलोसिटी होगा ना? उस एवरेज वेलोसिटी को ही हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अरे किसी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है ना, तो उसका कुछ वेलोसिटी होगा ना? उस वेलोसिटी को एवरेज वेलोसिटी ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स जितने, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो Vd आपका है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और दिस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या स्लैश में हम लोग बोल सकते हैं चार्ज। क्या बोल सकते हैं? चार्ज। अब हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं वी नो
when a charge moves in a magnetic field, it experiences a force. इसमें फोर्स लगेगा. It experiences a force which is given by, ये फॉर्मूला होता है. अभी तक हम लोग ये ना सकें F इज इक्वल टू क्या होता है Q इंटू V क्रॉस B. अरे होता है ना. चलो चार्ज हम लोग निकाल चुके हैं. चार्ज में कितना माना Q. अरे बोलो यार. चार्ज आपके पास क्या है Q. वेलोसिटी ऑफ चार्ज कितना है Vd. और किस में मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड B में. अरे बोलो यार. Q का वैल्यू रिप्लेस करो. Q का वैल्यू कितना है हाँ n इंटू ई हुआ ना. n इंटू ए इंटू एल इंटू ई हो गया. तो Fm इज इक्वल टू आ जाएगा स्मॉल n इंटू ए इंटू एल इंटू ई. अरे होगा इंटू वीडी क्रॉस क्या होगा अरे होगा ना. ये स्केलर है. ये क्या है स्केलर है. ये दोनों वेक्टर है. मल्टीप्लाई करते हैं. स्केलर किसी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो. ये वाला टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा n इंटू ए इंटू एल इंटू ई इंटू वी डी क्रॉस बी. लिख सकते हैं क्या अरे हाँ या ना. देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है. करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैंने पढ़े थे. रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट. रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैग्नीट्यूड सिर्फ अगर लिए थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट. देखो इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच क्या रिलेशनशिप था. I करंट से रिप्रेजेंट करता है. n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इंटू ए इंटू ई इंटू वी डी. ये था क्लियर है. करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी I इज इक्वल टू n इंटू ए इंटू ई इंटू वी डी. अरे बोलो यार. तो ये वाला टर्म देखो n इंटू ए इंटू ई इंटू वी डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं I. अरे बोल सकते हैं ना क्योंकि ये पूरा का पूरा टर्म वेक्टर है तो इसको वेक्टर के ही फॉर्म में रखेंगे. किसके फॉर्म में रखेंगे वेक्टर. तो Fm इज इक्वल टू आ जाएगा ये वाले टर्म के बदले n इंटू ए इंटू ई इंटू वी डी. इसको हम लोग ले लेते हैं I. क्या लेते हैं I. और L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर. क्योंकि ये पूरा का पूरा टर्म वेक्टर था तो इसको हम लोग वेक्टर लेते हैं. करंट मल्टीप्लाइड विथ लेंथ एक वेक्टर क्वांटिटी देगा. अरे है नहीं. लेंथ अगर हम लोग लेंगे इफेक्टिव लेंथ लेंगे तो आई एल क्रॉस बी. ये आया फोर्स का वैल्यू. अगर कोई कंडक्टर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है. कितना फ्लो कर रहा है आई. लेंथ कितना है एल. किसमें रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड बी में. तो इसमें फोर्स कितना लगेगा आई एल क्रॉस बी. अब ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा होता है. अरे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है ए बी साइन थीटा. तो आई एल क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आई इंटू एल इंटू बी इंटू साइन थीटा. अरे ए क्रॉस बी में हम लोग ब्रेक करेंगे ना. तो एफ एम इज इक्वल टू अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखोगे तो आई एल इंटू बी इंटू साइन थीटा. ये स्केलर फॉर्म है. ऊपर वाला किसमें वेक्टर फॉर्म. क्लियर है क्या. तो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड का ये एक्सप्रेशन है वेक्टर फॉर्म. ये तुम्हारा सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएगा. क्या बताएगा मैग्नीट्यूड. फिर से वापस डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम लोग लेंगे आई एल क्रॉस बी. अरे बोलो यार. ये जो फोर्स होगा उसका डायरेक्शन कुछ इस तरह होगा कि ये आई एल पे भी परपेंडिकुलर होगा और किस पे परपेंडिकुलर होगा बी पे. अरे होगा ना. क्लियर है क्या. चलो इसको कॉपी करो. बता रहे है ना. F इज इक्वल टू कितना लाए. F इज इक्वल टू लाए आई एल क्रॉस बी. हम लोग तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी. करंट क्या है स्केलर क्वांटिटी. क्लियर है ना. L एक वेक्टर है. लेंथ अगर लीनियर लेंथ है तो वो कैसा क्वांटिटी होगा वेक्टर. अरे हाँ नहीं. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना यार. तो वही डिस्प्लेसमेंट को लेंथ L से डिनोट किया. क्लियर है ना. तो ये वाला देखो ये जो इक्वेशन हम लोग लगाए वो किस कंडक्टर के लिए लगाए स्ट्रेट कंडक्टर. अगर कंडक्टर स्ट्रेट ये कंडक्टर क्या है स्ट्रेट
जैसे ये तुम्हारा कंडक्टर है, अगर ये स्ट्रेट कंडक्टर है तो इसके लिए हम लोग इक्वेशन लगा देंगे। और इस स्ट्रेट कंडक्टर में मैं मान लेता हूँ करंट कितना फ्लो कर रहा था, I। कितना फ्लो कर रहा था, I। और इसका लीनियर लेंथ कितना है, L। अरे बोलो यार। और ये किसी दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस है। तुमको याद रखना है कि कंडक्टर वो करंट कैरी कर रहा है, लेकिन ये दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इस पे फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा, I/L क्रॉस B। अरे हाँ या ना, ये किसी दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड B में रखा हुआ है, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, I/L क्रॉस B। अगर इसको स्केलर फॉर्म में रखें, किस फॉर्म में, स्केलर, तो A क्रॉस B इज इक्वल टू क्या होता है, AB साइन थीटा। तो ये हो जाएगा I इंटू L इंटू B इंटू साइन थीटा। क्लियर है। और अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देखो यहाँ पे थीटा एंगल किसके बीच बताता है, थीटा एंगल बताता है लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड, जो लीनियर लेंथ है और मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच एंगल बताता है। अरे हाँ नहीं। तो अगर कंडक्टर क्या है, कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर प्लेस्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के क्या प्लेस्ड है, परपेंडिकुलर है, तो फोर्स कितना होगा, I इंटू L इंटू B इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री कितना होता है, 1। तो ये फोर्स जो होगा वो होगा मैक्सिमम। क्या होगा, मैक्सिमम। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा। फोर्स का क्या होगा, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। करंट कितना कंडक्टर में, I, लेंथ कितना, L, और किस मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस है, D, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, D, परपेंडिकुलरली प्लेस्ड है। डायरेक्शन के लिए हम लोग यूज करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इस केस में सिर्फ आपको याद रखना है, इस केस में हम लोग डायरेक्शन के लिए, ये तो मैग्नीट्यूड बताएगा ना, क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड। अरे बोलो यार। और इसका जो डायरेक्शन होगा, इसका जो क्या होगा, डायरेक्शन। रिमेंबर ये वाला तुम अप्लाई कर सकते हो सिर्फ जब कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के क्या प्लेस्ड है, परपेंडिकुलर। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, हाँ या नहीं। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले अपना लेफ्ट हैंड लेना, क्या लेना है, लेफ्ट हैंड। ये आपका थंब है, ये आपका क्या है, थंब। अरे बोलो यार। ये आपका है 4 फिंगर, ये आपका क्या है, 4 फिंगर। ये आपका थंब है, ये आपका क्या है, 4 फिंगर। ये आपका क्या है, सेंट्रल फिंगर। ठीक है ना, मैं कर नहीं पा रहा हूं। ये आपका सेंट्रल फिंगर, ये आपका क्या, सेंट्रल फिंगर। क्लियर है ना, क्लियर है क्या। ये आपका 4 फिंगर, ये आपका सेंट्रल फिंगर, और तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तीनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है। ये आपका 4 फिंगर, ये आपका क्या है, 4 फिंगर। ये आपका कौन सा फिंगर, सेंट्रल फिंगर, हाँ या ना। और ये आपका थंब, ये आपका क्या है, थंब। तो ये थंब, ये आपका 4 फिंगर और ये आपका सेंट्रल फिंगर, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तीनों एक दूसरे के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। ये आपका थंब है, ये आपका क्या है, थंब। ये आपका क्या है, 4 फिंगर, और ये आपका क्या है, सेंट्रल फिंगर। क्लियर है ना। तो सेंट्रल फिंगर किसको रिप्रेजेंट करेगा, करंट के डायरेक्शन को। किसके डायरेक्शन को, करंट का। तो अपने फिंगर को स्ट्रेच करना है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लेफ्ट हैंड दिख रहा है ना, सो लेफ्ट हैंड का तीनों फिंगर्स, सेंट्रल फिंगर, 4 फिंगर और सेंट्रल फिंगर को सबसे पहले स्ट्रेच करना है। सबसे पहले क्या करना है, स्ट्रेच परपेंडिकुलर टू ईच अदर। उसके बाद आपको अलाइन करना है। सेंट्रल फिंगर को किसके डायरेक्शन में रखना है, करंट के। 4 फिंगर को किसके डायरेक्शन में रखना है, मैग्नेटिक फील्ड। अरे बोलो यार, फील्ड के डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ बात कर रहे हैं। तो ये जो थंब है, ये क्या है, थंब, ये बताएगा फोर्स का डायरेक्शन। किसका बताएगा, फोर्स। क्लियर है क्या, अरे हाँ या ना, कोई दिक्कत है क्या। उसके बाद अगर मैं मानता हूं कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री और 180 डिग्री। इस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री मतलब मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, पैरेलल। क्या है, पैरेलल। 180 डिग्री मींस एंटी पैरेलल। तो अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल अगर रखा हुआ है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, तो फोर्स कितना होगा, फोर्स होगा I इंटू L इंटू B इंटू साइन ऑफ 0 डिग्री और साइन ऑफ 180। साइन 0 डिग्री भी 0 होता है, साइन 180 भी क्या होता है, 0। तो कोई भी फोर्स लगेगा क्या, ये एग्जैक्टली उसी तरह नहीं दिख रहा है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है। करंट भूल जाओ,
कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो उस पर फोर्स लगेगा मैक्सिमम। अगर पैरेलल है या एंटी पैरेलल है तो उस पर फोर्स क्या लगेगा? 0। हाँ या ना? अरे क्लियर है? अब क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर कंडक्टर स्ट्रेट नहीं हो तो क्या होगा फोर्स का डायरेक्शन? यहाँ देखो, सबसे पहले फिर से मैं बता रहा हूँ, F इज इक्वल टू, अगर डेरिवेशन तुम्हें याद नहीं है एकदम इजीली याद कर सकते हैं। F इज इक्वल टू क्या है? I L क्रॉस B। सबसे पहले I आ रहा है, अरे आ रहा है ना, I, L आ रहा है, लव, B बाबू, I लव बाबू, बोलते हो ना? अरे नहीं बोले हो? हंस रहे हो भैया, इन लोग हंस रही, मतलब इन लोग बोल रही है। अच्छा ठीक है, अरे नहीं बोलना है अब जाके, क्योंकि तभी याद रहेगा। तुम्हारे घर में छोटा छोटा बाबू लोग नहीं है? अरे है ना बच्चे? हाँ तो जाके बोलना है। देखो इधर ध्यान दो, तो कम से कम इक्वेशन तो याद रखो यार। आई एल क्रॉस बी, आई क्या है? आई क्या है? करंट, करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। एल क्या है? लीनियर लेंथ। कौन सा लेंथ? लीनियर लेंथ। और बी क्या है? अरे हाँ या नहीं? तो लीनियर लेंथ तभी मिलेगा जब कंडक्टर क्या होगा? स्ट्रेट। अगर टेढ़ा मेढ़ा कंडक्टर है तो लीनियर लेंथ तो आएगा कभी? तो टेढ़े वाले कंडक्टर में हम लोग कैसे मान लेते हैं ये तुम्हारा कंडक्टर है? अरे हाँ या ना? कोई भी आर्बिट्ररी शेप का, जिसका शेप डिफाइंड नहीं हो, अरे बोलो यार, ये भी कंडक्टर कितना करंट कैरी कर रहा है? आई। और कहाँ पे प्लेस्ड है? मैग्नेटिक फील्ड बी में। मैग्नेटिक फील्ड बी में किस फील्ड में प्लेस्ड है? मैग्नेटिक फील्ड बी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी में प्लेस्ड है। तो इस पे फोर्स हम लोग कैसे निकालेंगे? तो इस पे फोर्स निकालने का सबसे आसान तरीका है कि ये जो आपका कंडक्टर दिख रहा है, आर्बिट्ररी शेप का कंडक्टर, उसको छोटे छोटे स्ट्रिप में कन्वर्ट कर दो। छोटे छोटे स्ट्रिप, लीनियर स्ट्रिप। लीनियर मतलब समझते हो ना? स्ट्रेट। अगर यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रिप लोगे, देखो यहाँ पे देखो, ये छोटा सा स्ट्रिप लोगे तो ये लंबा लेंथ लीनियर है ना जी? ये लेंथ कितना होगा? dl। अरे बोलो यार, और करंट कितना जा रहा है? I। तो ये भी एक कंडक्टर बन गया, IDL। अरे बोलो यार, तो इसमें फोर्स कितना लगेगा? इस फॉर्मूला से इसमें फोर्स लगेगा dF इज इक्वल टू IDL क्रॉस B। अरे लगेगा? हाँ या नहीं? अगर यहाँ पे एक कंडक्टर चूज करो, एक छोटा सा कंडक्टर, देखो छोटा सा पार्ट, अगर छोटा सा लीनियर स्ट्रिप लोगे तो ये स्ट्रेट नहीं बन गया? इसका लेंथ कितना होगा? dl। लेंथ कितना होगा? dl। और करंट कितना जा रहा है? IDL। अरे बोलो यार, तो dF1 इज इक्वल टू IDL क्रॉस B। अगर लेंथ इसका L1 इसका L2, तो अब नेक्स्ट फोर्स निकालेंगे। अरे बोलो यार, और टोटल फोर्स निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट। अरे बोलो यार, तो इंटीग्रेशन dF विल गिव यू इंटीग्रेशन IDL क्रॉस B। अरे बोलो यार, dF क्या दे देगा? F। तो F नेट फोर्स आ जाएगा IDL क्रॉस B। हाँ या ना? ये कंटीन्यूअस क्वांटिटी के लिए। अरे बोलो यार, अगर डिस्क्रीट के फॉर्म में लिखोगे तो इसको लिख सकते हो सिग्मा। क्या लिख सकते हो? सिग्मा। सिग्मा भी समेशन होता है और इंटीग्रेशन का भी मतलब होता है समेशन। अरे होता है ना? किसका इंटीग्रेशन कर रहे हो? IDL क्रॉस B। क्लियर है क्या? हाँ या नहीं?